दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीपीयू के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को सीपीयू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सीपीयू जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसी को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे सीपीयू भी कहा जाता है जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों जो सीपीयू होती है उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में जो सीपीयू होती है उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है और ये मदरबोर्ड में लगी होती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी स्लॉट लगी रहती है जिसके अंदर सीपीयू को लगाया जाता है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा उस सीपीयू के ऊपर में सीपीयू का फैन भी लगा होता है, उसके नीचे में सीपीयू को लगाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गई सीपीयू के बारे में बात। तो चलिए दोस्तों अब सीपीयू किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से यूनिट होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सीपीयू के अंदर मुख्य रूप से 3 यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में सीयू भी कहते हैं, एएलयू भी कहते हैं जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एमयू जिसका पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। इन 3 यूनिट से मिलकर सीपीयू बनता है, ठीक है। सीपीयू के अंदर मुख्य रूप से 3 यूनिट होते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल यूनिट, सेकंड है एएलयू जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एमयू जिसका पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। इस प्रकार से इस सीपीयू के अंदर हमको मुख्य रूप से 3 यूनिट देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो हो गई सीपीयू के बारे में, या सीपीयू के अंदर कौन कौन से यूनिट होते हैं उसके बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसका कार्य क्या होता है। दोस्तों जो सीयू होता है उसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मेन वर्क क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर डिवाइस के साथ जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। और जो एएलयू होता है वो क्या करता है, जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये क्या करता है आपके जो भी मैथमेटिकल प्रोसेस है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये प्रोसेस करने का कार्य करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अंक गणितीय क्रिया है, जैसे जोड़ घटा गुणा भाग, ठीक है। उसी प्रकार से लॉजिकल में क्या क्या आता है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, छोटा है बड़ा है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, लॉजिकल के अंतर्गत। तो इसके अंदर क्या होता है, एएलयू के अंदर जो भी अंक गणितीय प्रोसेस है और जो भी तार्किक क्रियाएं है वो एएलयू के अंदर होती है। और लास्ट में होती है मेमोरी यूनिट। इसमें क्या होता है, कोई भी डाटा, जब हमारे पास कोई डाटा रहती है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहती है, उस डाटा को जब हमको प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है तो क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से डाटा मेमोरी यूनिट तक चला जाता है जिसमें अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए यहाँ रखा जाता है। उसके बाद मेमोरी यूनिट क्या करती है, उसको एएलयू को भेज देती है और मेमोरी यूनिट के अंतर्गत रैम आता है, ठीक है, जो कि एक अस्थायी मेमोरी है। तो उस डाटा को सेकेंडरी मेमोरी से रैम क्या कर लेती है, एक्सेस कर लेती है और एक्सेस करने के पश्चात जो रैम है वो प्रोसेसिंग के लिए एएलयू को भेज देती है, ठीक है। एएलयू में जो भी इसके रिजल्ट आते हैं या इसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग होता है वो एएलयू के अंदर होता है। एएलयू में प्रोसेसिंग होने के पश्चात ये फिर वापस मेमोरी यूनिट को भेज देती है और मेमोरी यूनिट क्या कर देती है, इसे फिर से सेकेंडरी मेमोरी में भेज देती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसका उस परिणाम का उस रिजल्ट का अगर हमको प्रिंट चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, आउटपुट यूनिट से उसे प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे कि आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर आता है, ठीक है, स्पीकर आता है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, आउटपुट यूनिट के अंतर्गत। और जो इनपुट यूनिट है उसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड आता है, ठीक है, माउस आता है, स्कैनर आता है, इससे हम कोई भी डाटा सीपीयू तक देने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से सीपीयू के अंदर वर्क होता है, इस प्रकार से सीपीयू कार्य करती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम उसके कोर के आधार पर सीपीयू के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे डुअल कोर, इसमें कितने प्रोसेसर होते हैं, 2 प्रोसेसर। डुअल कोर के अंदर कितने प्रोसेसर होते हैं, 2 प्रोसेसर होते हैं, इसलिए इसे डुअल कोर कहा जाता है।
क्वाड कोर, इसमें 4 प्रोसेसर होते हैं। 4 प्रोसेसर होने के कारण इसे क्वाड कोर कहा जाता है। इसी प्रकार से हेक्सा कोर, जिसमें से प्रोसेसर की संख्या 6 होती है, इसी कारण से इसे हेक्सा कोर कहा जाता है। और जो ऑक्टा कोर होता है, इसमें जो प्रोसेसर होती है वो 8 होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताया सीपीयू क्या होती है, सीपीयू कैसे वर्क करती है, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को सीपीयू को उसके कोर के आधार पर बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। और आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरी यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।